सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है, पंजाब में, जो है तो एक शहर, पर किसी भी आम शहर जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक आध्यात्मिक नगरी है। तो आज हम इसी अनोखे शहर डेरा बाबा जैमल सिंह की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5 लाख। कुछ खास वीकेंड्स पर इस जगह की आबादी अचानक बढ़कर 5 लाख तक पहुंच जाती है। मतलब कई बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा लोग यहां जमा हो जाते हैं। तो सवाल तो मन में उठता ही है ना, कि भाई 5 लाख लोगों का ये जो अस्थायी शहर बस जाता है, ये आखिर चलता कैसे है? वो भी सिर्फ प्यार और वॉलंटियर्स के दम पर। कोई सैलरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक यात्री की नज़र से देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह पर पहुंचना जहां 90 से भी ज्यादा देशों से आए हर तरह के लोगों का एक विशाल समुद्र उमड़ पड़ा हो। जैसे ही कोई ब्यास रेलवे स्टेशन पर उतरता है, तुरंत बसों का एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम लोगों को डेरे तक ले आता है। और वहां 18,000 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग। सुरक्षा जांच इतनी स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड है कि पता ही नहीं चलता। और रहने के लिए विशाल एकदम साफ सुथरे शेड्स जहां लाखों लोग ठहरते हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो बात हैरान कर देती है, वो है इतनी बड़ी भीड़ के बीच भी गजब की शांति और व्यवस्था। मतलब अविश्वसनीय है ये माहौल। पर सवाल ये है कि ये विशाल शहर जिसकी मैनेजमेंट इतनी कमाल की है, ये आखिर बना कैसे? इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं। सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन आज का ये जो आधुनिक शहर है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1889 में सिर्फ एक घास फूस की झोपड़ी से। सोचिए, इसे बाबा जैमल सिंह ने ब्यास नदी के किनारे एक बिल्कुल जंगली और सुनसान जगह पर बनाया था। हालत ये थी कि स्थानीय लोग तो उस जगह को भूतिया मानते थे, पर उन्होंने वो शांत जगह चुनी थी ध्यान साधना के लिए। फिर वक्त के साथ इस एक झोपड़ी ने एक शहर का रूप लेना शुरू किया, और ये सब हुआ आध्यात्मिक गुरुओं के मार्गदर्शन में, जिन्हें संत सद्गुरु कहा जाता है। तो बाबा जैमल सिंह जी ने नींव रखी। उनके बाद आए महाराज सावन सिंह जी, जो पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्होंने इसे एक संगठित तरीके से छोटी सी कॉलोनी का रूप दिया। फिर महाराज चरण सिंह जी के समय में तो इसका जबरदस्त विस्तार हुआ, और आज हम जो महानगर देखते हैं वो बाबा गुरिंदर सिंह जी के मार्गदर्शन में विकसित हुआ है। और ये जो विकास हुआ ना, इसकी रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली है। देखिए, 1920 के दशक में ये जगह पहले कुएं के आसपास बस कुछ इमारतों का एक छोटा सा क्लस्टर थी। फिर 1954 तक ये एक कॉलोनी बन गई। 70 के दशक आते आते एक कस्बा, और 2014 तक ये एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मॉडर्न महानगर बन चुका था। मतलब ये जो ग्रोथ हुई, ये बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही तेजी से हुई। ठीक है, शहर तो बन गया, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? ये लाखों लोग यहां इकट्ठा होते क्यों हैं? ये सब लोग यहां एक बहुत ही खास आयोजन के लिए आते हैं, जिसे कहते हैं सत्संग। तो ये सत्संग क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है सत्य की संगत। अब ये कोई रस्म या कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चर्चा है, एक प्रवचन। इसमें संतों की उन यूनिवर्सल टीचिंग्स को समझाया जाता है जो प्रेम, विनम्रता और सबके लिए निस्वार्थ भाव रखने पर जोर देती हैं। और इस आयोजन के लिए जो मुख्य पंडाल बनाया गया है, वो तो आर्किटेक्चर का एक अजूबा है। सोचिए, एक विशाल चारों तरफ से खुली हुई बिल्डिंग जहां एक ही छत के नीचे 5 लाख लोग बैठ सकते हैं। और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश हर किसी तक पहुंचे। इसके लिए बड़ी बड़ी वीडियो स्क्रीन्स लगी हैं, और 8 भाषाओं में लाइव ट्रांसलेशन भी होता है। इसके मकसद को महाराज चरण सिंह जी ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, सत्संग का मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें हम अपना ध्यान भजन कर सकें। हम सत्संग में एक दूसरे की ताकत बनने के लिए जाते हैं। इन शब्दों से सत्संग का जो कम्युनिटी वाला और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला मकसद है, वो एकदम साफ हो जाता है। चलिए अब लौटते हैं हमारे उस बड़े सवाल पर। आखिर ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, एक ऐसा शब्द जो इस पूरे शहर का इंजन है। और वो शब्द है सेवा, यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। सत्संग में जो आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है ना, उसे असल जिंदगी में उतारने का ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। डेरे में हर काम, कंस्ट्रक्शन हो, खाना बनाना हो, सफाई हो, मैनेजमेंट हो, हर एक काम बिना किसी सैलरी के वॉलंटियर्स करते हैं। यही वो असली ताकत है जो इस शहर को चलाती है। और सेवा की भावना का सबसे बड़ा और सबसे जीता जागता उदाहरण है लंगर।
डेरे की कम्युनिटी किचन। यहाँ हर किसी को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में सादा शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। और ये रसोई कोई छोटी मोटी नहीं है, ये इतनी विशाल है कि एक बार में 3 लाख लोगों को खाना खिला सकती है। 3 लाख! इसका पूरा ऑपरेशन तो दिमाग चकरा देता है। लोग अपनी मर्जी से खाना और पैसा दान करते हैं। फिर हजारों वॉलंटियर्स सब्जियां काटने से लेकर रोटियां बनाने तक का काम करते हैं। खाना पकता है विशाल, बहुत बड़े बड़े कड़ाहों में, और सर्व करने की स्पीड सिर्फ 20 मिनट में एक ही बार में 50,000 लोगों को खाना परोस दिया जाता है। कमाल है। इस विशाल लंगर के पीछे जो सोच है, जो भावना है, वो महाराज चरण सिंह जी के इन शब्दों में साफ झलकती है। उन्होंने कहा था, हम उनसे क्यों कहें मत आओ, क्योंकि हम तुम्हें खिला नहीं सकते। हमें स्थिति का सामना करना है और उन्हें खिलाना ही है। मतलब बिना किसी शर्त के सेवा और मेहमान नवाजी की एक जबरदस्त मिसाल है। लेकिन कहानी सिर्फ सत्संग और लंगर पर खत्म नहीं होती। ये डेरा असल में एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो आस्था की नींव पर खड़ा है। यहाँ की आत्मनिर्भरता देखिए, 1250 एकड़ की खेती से ताज़ा उपज जाती है। कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें, टाइलें, दरवाजे सब कुछ वहीं बनता है। एकदम साफ पानी, मॉडर्न सैनिटेशन और चौड़ी साफ सुथरी सड़कें हैं। चारों तरफ हरियाली और पेड़ पौधों की नर्सरी है। और इस पूरे सिस्टम को 1957 से एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल सोसाइटी मैनेज कर रही है। और यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी, जी हां, वॉलंटियर्स ही उठाते हैं। तो फिर इस अनोखे समुदाय से हम क्या सीख सकते हैं? इसकी असली विरासत क्या है जो हमेशा कायम रहेगी? शायद इसका जवाब महात्मा गांधी के इस मशहूर कथन में छिपा है, जो डेरे के पूरे दर्शन का सार है। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो देना। तो अब फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है ना? एक तरफ है आम शहर जो पैसे और सैलरी पर चलता है, दूसरी तरफ है डेरा जो दान और वॉलंटरी सर्विस पर चलता है। एक तरफ है जटिल नियम कानून और दूसरी तरफ है एक साझा आध्यात्मिक मकसद। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये है कि जहां आम शहरों में अक्सर लोग अकेला और बटा हुआ महसूस करते हैं, वहीं डेरा आपसी सहयोग और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि आज की इस बंटी हुई दुनिया में एक ऐसे समुदाय से क्या सीखा जा सकता है जो पूरी तरह से 100% निस्वार्थ सेवा की बुनियाद पर खड़ा है।